वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार। मैं हूं प्रदीप सर पारसमणि, आपका फुल टाइम सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल प्रदीप पारसमणि once again, where I am sharing my knowledge and experiences with you all. Being in teaching for a very long time, I have been to various schools, coaching centers and home tuitions. So let's start the class today again. Please take a writing pad and a pen and note down few important things to become comfortable in using the English language. In the last class हमने एक लिस्ट बनाई थी, याद है? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इंग्लिश के और हिंदी के लिखने के लिए हमने बोला था। तो आप उसमें एडिशन करते रहो। टुडे आई एम टेलिंग यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मूव अहेड फर्दर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अपना रजिस्टर खोलो और एक नया पेज ओपन करो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो लास्ट क्लास में हमने जो टेक्निक बताई थी उस हिसाब से आपने हिंदी में चीज़ें लिखी होंगी, जैसे सड़क, तकिया, बाल्टी, दरवाज़ा वगैरह, और इंग्लिश वाली चीज़ें भी खूब लिखी होंगी, जैसे कि बाइक है, पेन है, ट्रेन आदि आदि। तो उस काम को बढ़ाते रहो। रोज़ 10-20 नए शब्द उसमें ऐड करते चले जाओ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आज अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, होता क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि सीधा ही ग्रामर के टॉपिक्स को सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पहले हमें अपना मेंटल लेवल अंग्रेजी सीखने के लायक बनाना चाहिए। तो क्या और कैसे करें? ध्यान से मेरी बात को सुनो। 2 शब्द या 3 शब्द या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाली छोटी मोटी बातें जो हम हिंदी में बोल देते हैं, अब उन्हें लिखो। छोटे छोटे, समझ गए मेरी बात? जो हम हिंदी में बोलते हैं उनको लिखना शुरू करो, नंबर डालकर। समझे कुछ? जैसे कि नमस्कार, अगले सेंटेंस में लिखो कि क्या हालचाल, एक और लाइन में लिखो कैसे हो, एक और जगह लिखो क्या करते हो। इस तरह की छोटी छोटी 3-4 शब्दों के वाक्यांश और पूरे वाक्य हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे भी आपको लगता है, आप किस तरह से लोगों से मुखातिब होते हो, आप वो वाले सारे वाक्य और वाक्यांश लिख डालो पेज के ऊपर और उसके बीच में जगह खाली छोड़ देना। आप देखोगे कि करीब 100 तो वैसे ही हो जाएंगे। समझ गए ना? मेरी बात का मतलब समझ रहे हो अच्छी तरह से? मेरा कहने का मतलब है कि सत्संग में बैठने से, पाठ को सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जिंदगी में। जिंदगी बदलेगी जब हम वहाँ पर बताई गई चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और प्रैक्टिकल जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ये कैसा अजीब तरीका है, ये तो हमने पहली बार ही देखा है, पहली बार ही सुना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल सही तरीका और सरल तरीका। इससे आपके दिमाग में टेंशन नहीं आएगी और डिप्रेशन का तो मतलब ही नहीं है। सबसे पहले दरअसल माहौल बनाना है अंग्रेज़ी का अपने दिमाग में। वो जो डर है, वो जो खौफ है कि यार हो पाएगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए हमें अपने माइंड सेट को थोड़ा सा कंफर्टेबल करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जल्दी नहीं करना है। हर चीज़ को सीखने का एक प्रॉपर तरीका है, एक फिक्स टाइम है और एक पर्टिकुलर पैसा भी लगता है। तो ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, इस काम को आप करते चले जाओ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि लगभग 3000 छोटे बड़े वाक्य वाक्यांश इस्तेमाल होते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेली अगर मैं आपको 30 भी लिखवाऊंगा तो एक क्लास में तो 100 क्लास हो जाएंगी। और सोच लो कि अगर 250 रुपये की एक क्लास होती है तो टोटल कितनी फ़ीस हो जाएगी। समझे मेरी बात? तो यानी 100 क्लास यानी 100 दिन, लगभग 3.25 महीने। और अगर एक दिन छोड़कर, जैसे कि मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे या फिर थर्सडे, सैटरडे और ट्यूसडे, ज़्यादातर जो सिस्टम चलता है आप लोग देखते हो ट्यूशन सेंटर्स में, कोचिंग्स में,
अगर उस तरह से जाएंगे तो ये 6 महीने हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई आपको कि यही सिस्टम चलता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या फ़ायदा है यहाँ पर? ना आने का खर्चा, ना जाने का खर्चा, ना खाने पीने का। और वहाँ पर आप ग्रुप में पढ़ते हो, यहाँ पर आप इंडिविजुअल बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहे हो जैसे सामने ही सर बैठे हुए हैं और आपके घर पर आकर आपको कोई पढ़ा रहा है। तो अकेले इंडिविजुअल अटेंशन में यहाँ पढ़ोगे, वो भी बिल्कुल फ्री। कितना टाइम देना है सोचो जरा, मात्र 10 मिनट, 12 मिनट। अगर इतना छोटा सा टाइम डेली दे दें हम और हमारी दिनचर्या में फ़र्क पड़ जाए, हमारे पर्सनैलिटी में डिफरेंस आ जाए, हमारे कॉन्फिडेंस में डिफरेंस आ जाए, तो हमारा तो हौसला वहीं से बढ़ने लग जाएगा और आपकी सीखने की जो स्पीड है वो अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ये काम करना है। इस वाली क्लास में मेन बात ये है कि आप जो भी छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हो तो आप वो सारी बातें लिखना शुरू करो और हर सेंटेंस के नीचे खाली जगह छोड़ दो। इंग्लिश कैसे है मैं बताऊंगा आपको। तो आज की बात मैं यहीं समाप्त करूंगा। तो अपनी तरह जो भी आपके नीडी दोस्त हैं जो इस वीडियो को शेयर होते हुए देखेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, राइट? तो डेली 30 सेंटेंसेस नोट डाउन करेंगे। धीरे धीरे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। चमत्कार होगा, चमत्कार। नेक्स्ट क्या करना है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वो भी इसी टाइटल की होगी, राइट? कि ज़ीरो इंग्लिश टू हीरो इंग्लिश। समझ गए मेरी बात? तो इसी टाइटल की नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिखाई देगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हो तो इसे सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो और घंटी भी प्रेस कर दो। और मेरी बात याद है ना आपको, जुड़ते सब हैं लेकिन जल्दी छोड़ देते हैं, राइट? बेसब्र मत बनो, पेशेंस इज़ पावर। जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ में। हमेशा खुश रहो। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।